हाँ तो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 1 है। तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन आंसर कॉमेंट में देने के लिए। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पटिकाणु, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं, है ना, लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो कि दोस्तों जो आरबीसी है ना, इन्हीं को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, जिनका जीवन काल 120 दिन होता है आरबीसी का। और डब्ल्यूसी है ना, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं दोस्तों ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, जिनका जीवन काल होता है 13 से 20 दिन होता है। तो इनको आप सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। ये जो रक्त पटिकाणु है इन्हीं को प्लेटलेट्स, है ना, या थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, जिनका जीवन काल लगभग 7 से 10 दिन होता है। तो सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। आपको बताना है कि वह कौन सा गैस है जो श्वसन की क्रिया में मुक्त होता है, निकलता है ना। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 है जो दोस्तों, है ना, श्वसन की क्रिया में ये मुक्त होता है, निकलता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। आप इनको ध्यान रख सकते हैं, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% होता है, और जो कि ऑक्सीजन होता है वो होता है 21% होता है, और जो नाइट्रोजन जो कि सबसे अधिक होता है 78% होता है। तो उनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन कि गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता है तो दोस्तों ये क्या है? एक मृत जीवी है दोस्तों, है ना। ये क्या है? एक मृत जीवी है। बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि दूध से दही, है ना, दूध से दही बनने या जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी किण्वन होता है। इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर देखिएगा, आपसे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है ना। आपको बताना है कि जो अस्टोमाटा है जो पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों के ऊपर होता है ना। ये दोस्तों, ये जो अस्टोमाटा है इन्हीं को रंध्र बोलते हैं, जो कि एक छिद्र होता है। जो छिद्र है इनका काम ये है कि इनका मेन रूप से काम ये होता है कि जो पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको लेने में और ऑक्सीजन को छोड़ने में ये बहुत ही हेल्प करता है। तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं इस तरह से। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। आपको बताना है कोशिका झिल्ली है जो किस प्रकार का झिल्ली है ना। आप प्रागमय झिल्ली, प्रागमय झिल्ली, अर्ध प्रागमय झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्ध प्रागमय झिल्ली। ऑप्शन सी क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि लसिका का रंग होता है। आपको बताना है कि लसिका का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों इनका जो रंग होता है ये हल्का पीला रंग का होता है, यानी कि इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आपको बताना है कि वह किस प्रकार का श्वसन है जिससे क्या होता है? अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, अधिक ऊर्जा निकलता है। आपको यही बताना है। वायवीय, अवायवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों, है ना, वायवीय श्वसन होता है उसमें 38 ATP, है ना, अणु का निर्माण होता है। 38 ATP अणु का निर्माण होता है। और जो अवायवीय होता है दोस्तों उसमें श्वसन में, है ना, अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से केवल 2 ATP अणु का ही निर्माण हो पाता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन, आप बताने का प्रयास करेंगे इनका आंसर
क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। 28, 30, 32, 34। इनका सही आंसर हो जाएगा 32। दोस्तों जो शिशु होते हैं उनको में दूध का दांत 20 होता है, तो इनको भी आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण होता है यानी कब होता है, रात में, दिन रात, सुबह शाम। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये दिन में होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर देखिएगा। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना है कि शरीर में भोजन का पचना वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। इसी का दूसरा नाम है उपचयन, तो इनको ध्यान रखेंगे, है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 12 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है ये किसका भाग होता है, वही आपको बताना है ना। मुख्य गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है दोस्तों छोटी आंत का, है ना। ग्रहणी है जो एक भाग है, इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों छोटी आंत में ही क्या होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इनको आप ये भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है जो ऊष्मा शोषण, ऊष्माक्षेपी होता है। इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर देखिएगा, पूछा गया है कि किस पौधे, है ना, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। आपको बताना है कि वो कौन सा पौधा होता है जिसमें रंध्र नहीं होता है ना। रंध्र अनुपस्थित करने का मतलब वो उसमें नहीं होता है। तो दोस्तों ये होता है जलीय पौधों में होता है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये क्या होता है, ये जलीय पौधों में रंध्र होता है जो नहीं पाया जाता, नहीं होता है। तो जो कि दोस्तों यहाँ पे है ना ऑप्शन बी जो हाइड्रीला है ना, ये जो क्या है एक जलीय पौधा है, इसमें रंध्र है जो नहीं होता है यानी अनुपस्थित होता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 15 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 15 नंबर कि निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसे रासायनिक दूत कहते हैं। पाचक रस, है ना, उद्दीपक, आवेग, हार्मोन। तो दोस्तों हार्मोन को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक दूत कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 16 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि लैटेक्स, है ना, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। पीपल में, पीला कनेर में, है ना, बरगद में, इनमें से सभी में। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी में पाया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर, आपसे पूछा गया है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। आपको बताना है कि मानव गुर्दे के आकार, है ना, कैसा होता है। गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज का आकार के जैसा, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, है ना, सी, सेम के बीज के आकार के जैसा होता है। और दोस्तों जो गुर्दा है ना, वो क्या करता है, ब्लड को छानने का काम करता है। तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं इस तरह से। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है ना। आरबीसी की जीवन अवधि क्या होता है वही आपको बताना है। तो आपको तो ध्यान रखना है कि आरबीसी को बोलते हैं, है ना, लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट है। एक डब्ल्यूबीसी आता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, पूछा गया है। जो कि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है, कितना होता है, 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन। तो इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन ए 120 दिन होता है। इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर देखिएगा,
20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में, है ना, पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी में। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा, इनको पर एक लाइक कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।